नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बसंत और आज के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का यह जो वीडियो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक प्रखंड परिवहन योजना के बारे में। ऐसे तो मैं बता दूं कि प्रखंड परिवहन योजना का पहला चरण बीत चुका है। अब चल रहा है प्रखंड परिवहन योजना का दूसरा चरण। तो दूसरे चरण में यदि आप आवेदन करेंगे तो आपको मिलेगा 5 लाख रुपया। घबराइए मत। 5 लाख रुपए का बहुत बेहतर तरीके से आप यूटिलाइज करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। एक अच्छा ट्रैवलिंग के व्यवसाय कर सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपको आगे बताने वाले हैं कि यह योजना का उद्देश्य क्या है, योजना में आपको आवेदन कैसे करना है, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे और 5 लाख रुपया कैसे आपको मिलेगा। यह पूरी जानकारी आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी योजना की जानकारी देते हैं। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, परिवहन विभाग, हर सफर का हम सफर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है प्रखंड परिवहन योजना। इस योजना के अंतर्गत जितने सुदूर प्रखंड है, सुदूर पंचायत के जनता को जिला मुख्यालय से जोड़ने का उद्देश्य रखा गया है। इसी के उद्देश्य से सरकार 5 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है ताकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो योग्य है, बस का संचालन कर सकता है, तो बस खरीद सकता है, तो सरकार उसको 5 लाख रुपए दे रही है। उस पैसे से व्यक्ति प्रखंड से जिला मुख्यालय तक रूट निर्धारित किया जाएगा, उस रूट में अपना बस चलाएगा तो उसका जीविका के साधन बन जाएगा। उसके साथ 2-3 लोगों को जॉब मिल जाएगा और पंचायत और प्रखंड के जो जनता है उस सुगमता से उस बस के यातायात की सुविधा से जिला मुख्यालय तक पहुंच पाएगा। यह नीतीश कुमार का उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन लोग इस योजना के पात्र हैं। अब हम बात करेंगे अनुदान की राशि। अगर आप प्रखंड परिवहन योजना के अंतर्गत अगर आप बस परचेज करते हैं, बस खरीदते हैं, तो उसमें आपको सरकार 5 लाख रुपए की अनुदान देगी जिससे आपकी आर्थिक सहायता हो पाएगी और बस खरीदने में आपको सहूलियत होगा। इस योजना के अंतर्गत सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिनी बस को दी जाएगी। छोटे छोटे जो संचालक हैं जो बड़ा बस पे अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़ा बस को संचालित नहीं कर सकते, तो यदि आप मिनी बस परचेज करते हैं तो सरकार इसकी ज्यादा प्राथमिकता देगी और इस बस का संचालन करना भी आपके लिए ज्यादा सुगमता होगा, ज्यादा सहूलियत होगा। तो मिनी बस की प्राथमिकता है। बाकी आप बड़ा से बड़ा भी बस खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, लेकिन अनुदान की राशि सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलेगी। इस योजना के लाभ लेने के लिए कुछ अर्हताएं हैं जो मैं आपको बता देता हूं। लाभुक की न्यूनतम उम्र सीमा आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष होनी चाहिए। लाभुक के पास चालान अनुज्ञप्ति होनी चाहिए। लाभुक को सरकारी सेवा में कार्यरत या नियोजित कर्मी नहीं होना चाहिए। किसी प्रखंड में योजना का लाभ लेने के लिए आपको उस प्रखंड का निवासी होना चाहिए, अर्थात उस प्रखंड का आवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। सुयोग्य श्रेणी से एक से अधिक लाभुक संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आप प्रखंड परिवहन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो यह बात जान लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रखंड में कितनी रिक्तियां हैं और कोटिवार रिक्तियां क्या है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। अनुसूचित जाति के लिए 2 वाहन खरीदने की रिक्तियां हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 वाहन खरीदने की रिक्तियां हैं और ओबीसी के लिए 1 वाहन खरीदने की रिक्ति है। जनरल क्लास के लिए 1 वाहन है और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 1 वाहन है। यदि उस पंचायत में, उस प्रखंड में अनुसूचित जनजाति की अगर बाहुल्यता 1000 से ज्यादा है तो वहां पर एक और वाहन खरीदने की अनुज्ञप्ति है जो अनुसूचित जनजाति परचेज कर सकता है। तो इस तरीके से आप इस आरक्षण रोस्टर का बेनिफिट उठा सकते हैं और उसी रोस्टर में आप अपना आवेदन कर सकते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि आवेदन कब से किया जाएगा योजना के लिए, तो यह आप ध्यान रखिए कि 1 अगस्त 2024 से लेकर के 25 अगस्त 2024 तक आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैंने डॉक्यूमेंट बता दिया, अर्हताएं आपको बता दी, तो आवेदन कीजिए। और जब आवेदन आपका चयनित हो जाएगा, चयन का आधार क्या है मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी के हैं और आप आवेदन किए तो एक ही आवेदन को स्वीकृत करना है। अगर 10 आवेदन पड़ जाते हैं तो मैट्रिक के शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन का चयन किया जाएगा। किसी भी कैटेगरी के बारे में मैट्रिक के शैक्षणिक योग्यता के आधार पर
आवेदन चयन होगा। जिनका नंबर परसेंटेज ज्यादा होगा उनका चयन किया जाएगा। चयन करने के बाद सरकार आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि आपका आवेदन को चयन किया गया है, आप गाड़ी परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि पहले 5 लाख रुपया मिलेगा, उसके बाद हम गाड़ी खरीदेंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, दिमाग से यह बात निकाल दीजिए। जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपका आवेदन चयन हो गया है, तो आप जाएंगे किसी भी जो बस कंपनी है, जैसे अशोक लीलैंड है, स्वराज माजदा है, इस तरह से बहुत सारी जो कंपनियां हैं उनके पास आप जाएंगे, उनके शोरूम पर जाएंगे, आप अपने हिसाब से बस परचेज करेंगे। परचेज करने के बाद उसका जब आप पेपर लेके आएंगे, क्रय पत्र लेके आएंगे और वह डीटीओ में देंगे, आप जिला परिवहन कार्यालय में जमा करेंगे अपना बैंक पासबुक के फोटोकॉपी के साथ। तो उसकी जांच पड़ताल की जाएगी कि आपने वाहन खरीदा है या नहीं खरीदा है। जांच पड़ताल की जाएगी कि आपने वास्तव में वाहन खरीदा है या नहीं खरीदा है। यदि आपने वाहन खरीदा है तो उसके आधार पर 5 से 7 दिन में आपको 5 लाख रुपए का भुगतान आपके अकाउंट में किया जाएगा और यह गाड़ी आप बेच नहीं सकते हैं। यह अनुमंडल पदाधिकारी के अंदर यह वाहन चलेगा। सरकार आपको रूट मैप बना के देगी, उसी रूट पर आप गाड़ी चलाइएगा और 5 साल तक यह जो गाड़ी है सरकार के 5 साल तक यह गाड़ी आप बेच नहीं पाइएगा। 5 साल तक गाड़ी आपको चलाना है। अगर आपका बेचने का अगर मूड हो 5 साल के बाद, तो अनुमंडल पदाधिकारी से, परिवहन पदाधिकारी से आदेश लेकर के ही आप यह गाड़ी बेच सकते हैं। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आय का एक बहुत बड़ा साधन बने, तो यह प्रखंड परिवहन योजना में आवेदन कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपसे यह नहीं होने वाला है, तो जो सही लाभुक हो उसको वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।